तो गाइस HDFC बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किए अपने दो नए क्रेडिट कार्ड। एक का नाम है HDFC पिक्सल गो क्रेडिट कार्ड और दूसरे का नाम है HDFC पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको HDFC पिक्सल प्ले कार्ड का रिव्यू देने जा रहा हूं। इस क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट एंड फीचर्स हैं, क्या फी एंड चार्जेस हैं, क्या इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड एक्सक्लूसिवली HDFC का जो ऐप है पेज ऐप उसके ऊपर अवेलेबल है। आप इस क्रेडिट कार्ड को वहीं पे मैनेज कर सकते हैं और वहीं से इसकी सारी चीजों को कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या बेनिफिट एंड फीचर मिल जाता है। तो फीचर में सबसे पहले आता है कि इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको क्या वेलकम बेनिफिट मिलता है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में ऐसे तो आपको कुछ वेलकम बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड पर 90 दिन के अंदर कार्ड मिलने के बाद में 20,000 रुपए खर्च करते हैं तो आपकी जो ज्वाइनिंग फी होती है वो वेव ऑफ हो जाती है, यानी कि वो माफ हो जाती है, वो आपको नहीं लगती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे और क्या क्या बेनिफिट है। सबसे खास बात इस क्रेडिट कार्ड की ये है कि इस क्रेडिट कार्ड में आप कैटेगरी चुन सकते हैं कि आप किन पर ज्यादा खर्चा करते हैं, तो उन पर आपको 5% कैशबैक मिलने वाला है। ऐसे करके आप किन्हीं दो कैटेगरी का चुनाव कर सकते हैं जिनके ऊपर आपके ज्यादा खर्चे होते हैं, तो उनके ऊपर आपको 5% कैशबैक मिलता है। तो मैं आपको उन कैटेगरीज का ब्रीफ दे देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे पहली कैटेगरी है डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आप बुक माई शो और जोमेटो के ऊपर जो भी परचेस करेंगे उस पर आपको 5% कैशबैक मिलेगा। और दूसरी कैटेगरी है यहाँ पे ट्रैवल कैटेगरी, इसमें मेक माई ट्रिप और उबर के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा। तीसरी कैटेगरी है ग्रोसरी कैटेगरी, इसमें आप ब्लिंकिट और रिलायंस स्मार्ट बाजार के ऊपर कोई शॉपिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे 5% का कैशबैक मिलेगा। चौथी कैटेगरी है इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, इसमें क्रोमा और रिलायंस डिजिटल के ऊपर कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा। पांचवी कैटेगरी है इनकी फैशन कैटेगरी, इसमें नायका और मिंत्रा आते हैं, इन पर भी आपको 5% कैशबैक मिलेगा। इन पांचों कैटेगरीज में से आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते समय कोई भी दो कैटेगरी का चुनाव कर सकते हैं जिन पर आप ज्यादा खर्चा करते हैं, तो आपको उनके ऊपर 5% कैशबैक यहां पर मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस आपको 3% कैशबैक मिलता है किसी एक ई कॉमर्स मर्चेंट के ऊपर। इन तीन में से किसी एक का चुनाव आप कर सकते हैं। इसमें आता है फ्लिपकार्ट, Amazon और पेज ऐप, जो कि HDFC का ही एक पोर्टल है, वहां पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, ई वाउचर वगैरह परचेस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कहीं और खर्चा इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो वहां पर आपको 1% का कैशबैक मिलता है। आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वीवर मिल जाता है जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 400 से लेके 5,000 रुपए के बीच में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं किसी फ्यूल के ऊपर जाकर, तो आपको यहाँ पर 1% फ्यूल सरचार्ज वीवर मिल जाता है और एक मंथ में आप 250 रुपए का मैक्सिमम फ्यूल सरचार्ज वीवर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इनके कुछ 20,000 से ज्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट हैं, उनके ऊपर अगर आप डाइनिंग करते हैं और स्विगी डाइन आउट ऐप से पे करते हैं तो आपको वहां पर 20% का ऑफ मिल जाता है। गाइस इस क्रेडिट कार्ड को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसके डिजाइन को, कि आपको किस तरह का क्रेडिट कार्ड चाहिए, आप अपने मन मुताबिक इस क्रेडिट कार्ड का डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। और सबसे खास बात कि जब आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप वहां पर चुन सकते हैं कि आपके बिल बनने की ड्यू डेट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। गाइस इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला कैशबैक आपको पिक्सल कैश पॉइंट के रूप में मिलता है आपके पेज ऐप अकाउंट में। जब वो 1,000 रुपए तक एक्यूमुलेट हो जाता है तो आप उसको अपने पेज ऐप वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं और पेज ऐप पर कोई भी वाउचर खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पेज ऐप पर कोई भी शॉपिंग करने के लिए उन अमाउंट को इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे जो कैश पॉइंट मिलते हैं, क्या उनकी कोई कैपिंग इन्होंने रखी है। गाइस अभी तक इनकी कोई कैपिंग के बारे में कोई भी जानकारी इनकी वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है, तो इससे ये समझ में आता है कि ये अनलिमिटेड ही होगा, लेकिन आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे कोई क्लियरेंस मिलता है तो मैं आपको वो जानकारी जरूर दूंगा। ये तो थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस की। तो गाइस यहाँ पे ज्वाइनिंग फी आपको 500 रुपए प्लस GST लगने वाली है, लेकिन आप कार्ड के एक्टिवेट होने के 90 दिन के अंदर इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 20,000 रुपए खर्च करते हैं तो आपकी जो ज्वाइनिंग फी है वो माफ हो जाती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फी है वो भी 500 रुपए प्लस GST है, लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड पर 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आपकी एनुअल फी भी माफ हो जाती है। लेकिन इनमें कुछ ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता है, जैसे कि आपका फ्यूल परचेस हो गया, EMI ट्रांजैक्शन हो गई, या फिर रेंट पेमेंट हो गया। इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है, वॉलेट लोड इत्यादि, इन सबको इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप ATM जाके कैश निकालते हैं तो आपको यहाँ पे 2.5% के चार्ज लगते हैं और मिनिमम आपको 500 रुपए यहाँ पे लगने वाले हैं। इस क्रेडिट कार्ड पे अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को आप EMI में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको यहाँ पे 199 रुपए प्लस GST की EMI प्रोसेसिंग फी लगती है। 1% इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको रेंट पेमेंट चार्ज भी लगता है। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट की, तो वो आपको 3.60% पर मंथ के हिसाब से लगता है और 43.20% आपको एनम के हिसाब से लगता है।
अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड का ऑटो पेमेंट लगा रखा है और किसी कारण बस आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपका जो पेमेंट है वो फेल हो जाता है, तो ऐसे में आपको 2% के चार्ज लगते हैं और मिनिमम आपको यहाँ पे 450 रुपए के चार्ज लग जाएंगे। बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले लेट पेमेंट चार्जेस के, तो गाइस ये वेरी करते हैं आपको 0 से लेके 1300 रुपए के बीच में और डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट कार्ड की कितनी आउटस्टैंडिंग है। इसके लिए मैं स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट लगा देता हूं, वहां पर देख के आप पता कर सकते हैं कि आपकी कितनी आउटस्टैंडिंग होगी तो आपको कितने चार्जेस यहाँ पे पड़ने वाले हैं। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो गाइस 2 तरह के क्राइटेरिया यहाँ पे हैं, एक सैलरीड पर्सन के लिए और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। सैलरीड पर्सन के केस में आपकी जो एज है वो 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए और आपकी मंथली इनकम 25,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, तो गाइस आपकी जो एज है वो 21 साल से लेके 65 साल के बीच में होनी चाहिए और आपकी सालाना जो कमाई है वो 6 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अब सवाल बचता है कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास कोई HDFC अकाउंट है या पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप जरूर से पेजैप ऐप का इस्तेमाल करते होंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो आप पेजैप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें लॉगिन कर लीजिए अपने क्रेडेंशियल्स डाल के। उसके बाद जब आप उस ऐप को खोलेंगे तो आपको वहां पे स्क्रीन पे बैनर दिखेगा, इन क्रेडिट कार्ड के बारे में वहां पे लिखा होगा, आपको उस पर टैप करना है, आपकी जानकारी वहां पे देनी है, आपको अपनी बेसिक जानकारी, पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल, ये सारी चीजें डालने के बाद में आपकी KYC होती है और KYC होने के बाद में आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब मुलाकात होगी आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।